मैं अपनी वॉइस को विराम देता हूँ और मैं चर्चा के विषय में करूँगा। हमारे मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिग न्यूज़ 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए, क्योंकि आज जिस खबर से आपको जोड़ने जा रहा हूं वो आस्था से जुड़ी खबर है। मेरे पीछे वांशल मैरिज होम में सनातन धर्म सत्संग कार्यक्रम 3 दिन कार्यक्रम 3 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है। बहन वेद प्रिय आई हुई हैं जो अपने प्रवचन से लोगों को बता रही है कि हमें सही मार्ग और सत्य का मार्ग क्या है। हमारे परिवार में किन कारणों से उस परिवार को जोड़ने की बात लेके आई है। हम पूछेंगे उनसे कि उनका कार्यक्रम का संदेश क्या है। चलिए मैं अभी उन्हीं के पास आपको लेकर चलता हूँ, उनसे जानकारी करते हैं हम कि उनका कार्यक्रम का संदेश क्या है लोगों को, और अपनी माता बहनों को क्या संदेश देना चाहती हैं। चलिए मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिग न्यूज़ 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए, क्योंकि मैं आज जिस खबर से आपको जोड़ने जा रहा हूँ वो आस्था से जुड़ी खबर है, उस सनातन धर्म से जुड़ी खबर है जिसके लोग जानना चाहते हैं होते हैं। हम मेरे साथ बहन वेद प्रिया जी हैं। मैं उनसे पूछूंगा कि एक जो लो जलाई है उन्होंने, उस लो को कितनी रोशनी दे पा रही हैं, क्या संकल्प है और क्या संदेश है लोगों के प्रति उनका, वो भी हम उनसे जानेंगे। तो चलिए मैं बहन वेद प्रिया जी से आपकी मुलाकात कराता हूँ। हम जानेंगे उनसे कि जो संकल्प उन्होंने लिया है उस संकल्प का क्या संदेश है और क्या मकसद है। चलिए मेरे कार्यक्रम में स्वागत करते हैं और हम जानेंगे आपसे कि क्या संदेश है जो आप देना चाहते हैं सनातन धर्म के लोगों को। मेरा संदेश है कि हमारे समाज में ज़्यादातर बहन बेटियों में बिगाड़ आ रहा है कि घर घर में ज़्यादातर देखा है कि पढ़े लिखी महिला भी उन गलत रास्तों पर चल रही हैं जो नहीं चलना चाहिए, और अपने पतियों से अपने परिवारों से बिगाड़ करके अपने परिवारों को छोड़ करके मायके में भी चली जाती हैं, अलग अन्यथा भी जगह चली जाती हैं जहां नहीं जाना चाहिए। तो मैं ये जनाना चाहती हूं कि हमारा वेद मार्ग ऐसा है कि हमें अपने पथ से भटकना नहीं चाहिए। भले ही हमारा पति कितना भी निर्धन क्यों ना हो, कितना भी कुरूप क्यों ना हो, जिस परिस्थिति में हमें बांध दिया है और हम उस के साथ सहजता से निभाएं। और वेद माता का संस्कार शाला का संचालन इसलिए किया है कि हम घर घर तक अपनी आवाज़ को पहुंचा सकें। हमारी बहनों में इतना बिगाड़ आ रहा है कि तरह तरह की वेशभूषा इतनी खराब पहनती हैं कि चलते समय भाइयों का दृश्य उन पर पड़ता है तो उन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। लोग जितना दब ढक के चलेंगे, ये नहीं कहती मैं कि पुरुष ही क्यों दब ढक के चलते हैं, महिला क्यों नहीं चलती। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि उनकी बुरी दृष्टि है पुरुषों की। कहते हैं कि आग फूस का बैर होता है महिला और पुरुषों में, लेकिन ये भी होना चाहिए कि अपनी दृष्टि भी पवित्र होनी चाहिए। अगर कोई नग्न भी जा रही है तो भाइयों में भी ये विचार आना चाहिए कि इसका कर्म इसके साथ है, लेकिन हमें अपनी बहन या माता की दृष्टि से देखना चाहिए। इसलिए मैंने वेद माता का संचालन किया है। बहन जी बता रही हैं कि वाकई एक जो वो संदेश देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि घर में एक गृहिणी जो होती है लक्ष्मी माना जाता है, लेकिन आज लक्ष्मी के कई रूप हो चुके हैं। वो परिवार को परिवार नहीं समझ रहे, केवल उसको संदेश, परिवार को जोड़ने का संदेश लेकर चले हैं साथ, और उसमें आगे निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा बहन जी, आपने अभी शादी भी नहीं की है, ये इसके बारे में भी लोग कहते हैं
ये मैंने बहुत परिवारों में देखा, ये जो निर्णय लिया है आपने? इसीलिए मैंने निर्णय लिया है कि पता नहीं आगे मुझे कोई पति ऐसा मिल जाए कि मुझे इस रास्ते से रोके, लेकिन मेरे मन में जो भावना उमड़ती है उसका दमन जब होता है तो मुझे घुटन होती है। तो मैं इसलिए ये निर्णय लिया कि आगे मुझे कोई रोक टोक ना हो। ऐसा भी नहीं है कि लोग ऐसे नहीं मिलते, बाई चांस ऐसा भी मिल जाए तो मुझे किसी भी प्रकार का बंधन पसंद नहीं है। इसलिए मैंने ये निर्णय लिया और मैं इस रास्ते पर चलना चाहती हूँ और चलूँगी। बता रही है कि बहन बेटी का जो मैंने आगे बढ़ाने का और उनकी जो उनको समझाने का जो एक संकल्प लिया, उस संकल्प को लेकर मैं आगे बढ़ी हूँ, आगे निकली हूँ और उसको निरंतर कार्य करते रहेंगे। अच्छा, जैसे हम कहते हैं कि हमने देखा भी, स्लोगन भी लिखा हुआ कि वेद हमारा धर्म है और मनुष्य हमारा नाम है और सत्य हमारा कर्म है, इस पर क्या कहेंगे? वेद हमारा धर्म इसलिए है कि यह हमारा सत्य सनातन है। शुरू से यह हमारा ईश्वर का दिया हुआ ग्रंथ है। भले ही मनुष्य ने लिखा है, लेकिन परमात्मा की दी हुई प्रेरणा है जो हमें इस धर्म पर ही चलना चाहिए। और सत्य जो हमें बुराइयों पर चलाए वह सत्य नहीं हो सकता, और जो हमें ग्रहण करने योग्य है, दूसरे हमारा कोई विरोध ना कर सके, वह सत्य ही है। और धर्म जैसे ये है, मनुष्य है, मनुष्य के चोले में दानव भरा पड़ा है। राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, वह देवता थे, लेकिन आज का मनुष्य घर घर में राम को पूज रहा है, लेकिन उनके पग चिन्हों पे नहीं चल पा रहा है। तो यह हमारा मनुष्य धर्म थोड़ा ही है। मनुष्य नहीं बन सकते जब तक हम शराब पिएंगे, मांस खाएंगे, अंडे खाएंगे, जो हमारा भक्षण करने का वो नहीं है भोजन, उसे भी हम भक्षण कर रहे हैं। अब अच्छे भोजन को करते हैं, लेकिन जो हमारा भक्ष्य भोजन है, जैसे साग पत्तियां हैं और शाकाहारी भोजन, जैसे साग पत्ती होती हैं, हरी सब्जियां होती हैं, दालें होती हैं, खाने योग्य होती हैं हमारे, लेकिन ये तो पशुओं का भोजन होता है, जैसे जंगली हिंसक पशु होते हैं। ये हमारा भोजन नहीं है, ये दानवों का है, राक्षसों का है। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ मनुष्य बने। जो अभी एक सवाल हमने मनुष्य कर्म एक स्लोगन के बारे में कहा था, दीदी ने हमें वो भी बताया, उसके बारे में भी बताया। अब हम थोड़ी सी जानकारी करेंगे। मेरे साथ हैं हरवंश गुप्ता जी और हमसे पूछेंगे कि हमने देखा है ये कार्यक्रम एक काफ़ी समय बाद हुआ है। हम तो अभी हम जैसे आ रहे थे तो हम पूछ भी रहे थे कि कार्यक्रम क्या है और कब हुआ था, तो लोगों ने बताया कि करीब लगभग 20-22 साल पुराना कार्यक्रम के उसके बाद समय बाद हो रहा है। इतना समय क्यों लगा ऐसा कार्यक्रम? क्यों लगा? ये जब मैंने ये 2000 में कार्यक्रम कराया था, तब मैं आर्य समाज का मंत्री था। उसके बाद मैं थोड़ा सा हट गया। हटने के बाद मैंने कितनी बार लोगों से, यहाँ आर्य समाज के लोगों से कहा कि भाई कार्यक्रम कराओ, तो ये लोग नहीं करा पाए। फिर मुझे बहन जी का टकराव हुआ अभी 4-5 साल पहले, ये भी आर्य समाज में जाती हैं, तो इन्होंने भी बात रखी, वो नहीं करा पाए। फिर हमने ये संकल्प लिया कि भाई हम करेंगे, इसलिए 22 साल बाद हमने फिर जोड़ दिया। बता रहे हैं कि बीच में एक कुछ रुकावटें हो गई थी, लेकिन उन रुकावट को दीदी का साथ मिलकर सबको एक साथ जोड़ा और उस कार्यक्रम को जो पुनः एक बार पूर्व में हुआ था उसको पुनः से स्थापित करा है। और ये स्थापित आज से जो कार्यक्रम ये होगा निरंतर हर वर्ष की भांति हुआ करेगा, ये जैसा संकल्प है हमारा। अच्छा, मैं और भी पूछूंगा। मेरे साथ विनोद आचार्य जी हैं। विनोद आचार्य जी, क्या मकसद है इसका सनातन क्या संदेश है? पत्रकार महोदय, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि इस संस्कार शाला का जो मुख्य उद्देश्य है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बसों में लिखा होता है कि भाई सावधानी हटी और दुर्घटना न घटी, वैसे ही आप देख रहे हैं कि परिवार में, समाज में संस्कार न होने के कारण दिन प्रतिदिन अप्रिय घटना हो रही हैं। तो इस समाज के हालातों को देख करके आज बहुत ही अत्यंत आवश्यकता आन पड़ी है कि घरों में, परिवारों में संस्कार होने चाहिए। बिना संस्कारों के ये बहुत ज़्यादा अपाहज समाज होता जा रहा है। मैं क्या बताऊं, आपने एक घटना सुनी होगी कि अनुपशहर में एक बेटी ने जो है छोटे थाने जो होता है, जिसे हम SI कहते हैं, वो उस पोस्ट पर आई। उसने कितना फिजिकल किया होगा, कितने इंटरव्यू दिए होंगे, कितनी उसने मेहनत की होगी, और यकायक क्या हुआ कि शादी से एक दिन पहले उसने अप्रिय घटना कर ली।
अर्थात आत्महत्या कर ली, तो आत्महत्या का जो समाधान ये नहीं था, समस्या का समाधान आत्महत्या नहीं है, मृत्यु नहीं है। यदि वो संस्कारवान होती, उसके परिवार वालों ने, उसके गुरु ने यदि संस्कार दिया होता, तो शायद यह अप्रिय घटना नहीं होती। आप समाचार पत्रों में दिन प्रतिदिन देख रहे हैं कि आईपीएस अफसर जो हमारे वकालत करते हैं, वकील जैसे बहुत सूझबूझ के जो लोग होते हैं, वह भी यह अप्रिय घटना को अंजाम दे देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो संस्कारहीनता के कारण हो रहा है। समाज को संस्कार नहीं मिल पा रहे हैं। आज व्यक्ति भरे में भूखा मर रहा है, कह सकते हैं कि अघाया भूखा मर रहा है, तो उसका कारण यही है कि संस्कार ना होने के कारण ये सब कुछ हो रहा है। पहले जो बुजुर्ग होते थे, जिनको पहनने को कपड़ा नहीं होता था, खाने को भोजन नहीं होता था, जूते चप्पल नहीं हुआ करते थे, तो उनका जो जीवन था बड़ा सादगी भरा था, बड़ा शांति प्रिय जो जीवन था। लेकिन आज ये सब कुछ सुख सुविधा होते हुए भी कहीं ना कहीं अशांति और दुख का माहौल बना हुआ है, संकट परेशानियों का माहौल बना हुआ है। तो इन सारी बातों को हमने नज़र में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए ये संकट मोचन महायज्ञ रखा है और यह तमाम समस्याओं का समाधान हमारा सत्संग करता है। हमसे आप कभी भी, हमारे किसी भी वक्ता से आप इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं कि आपका सत्संग समस्त समस्याओं का समाधान कैसे है। तो कोई भी दुनिया की ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान हमारे जो विद्वान हैं उनके पास ना हो। ये थे मेरे साथ बता रहे थे कि ये वाकई सनातन धर्म जो शुरू करा है, सनातन धर्म का जो एक विशेष कार्य करा है, जो बना सनातन धर्म हम सबको एकत्रित रहना सिखाता है, अलग होना नहीं सिखाता। यही हमारा संकल्प है और इसी को साथ लेके आगे बढ़े। मेरे साथ और क्या नाम है? रविंद्र शास्त्री जी हैं। मैं उनसे भी पूछूंगा, वो सीनियर हैं, काफ़ी बुज़ुर्ग हैं और जुड़े हुए हैं। अभी बाबूजी ने बताया कि आज जो हवन हुआ, उस हवन का क्या उद्देश्य था? क्या कहते हैं कि हवन कुछ बुराइयों को दूर करता है। किन बुराइयों को दूर कर? ये वातावरण की जो बुराई है, वातावरण में जो प्रदूषणता फैली हुई है और बड़ी बड़ी दूर तक ही वो करता है। आप एक उदाहरण लीजिए, आप आग के अंदर एक मिर्च डाल दीजिए तो पूरे घर का माहौल इतना बदल जाएगा कि वो छींकते छींकते आँखों से आंसू जो है टपकने लगेंगे, इतना प्रदूषण को हटा देता है। उसी तरह से हमारा जो ये है हवन है, इसमें घी और सामग्री का प्रयोग होता है और ये प्रदूषण को मुक्त कर देता है, समाज से प्रदूषण खत्म हो जाता है और अच्छाई पनपती है। और जहाँ अच्छाई पनपती है तो हम ये भी बात कहते हैं, ये जहाँ किस ओर जाने जा रहा है, ये जहाँ किस ओर जाने जा रहा है, आदमी ही आदमी को खा रहा है। हो चुकी वीरान दुनिया लड़ते मरते, जो जहाँ है वो वहीं पछता रहा है। वैदिक उसमें मिशनरी में आइए, आप वैदिक विचारधारा में आइए, पछताइए मत। यदि आप पछताना छोड़ देंगे वैदिक मिशनरी में आकर के, वेद ही हमारा ज्ञान की एक ही पुस्तक है जो ईश्वरीय प्रदत्त है, उसके शरण में आ जाइए तो आपके जितनी भी शंका हैं वो सब निर्मूल हो जाएंगी। और मैं तो ये कहता हूँ कि वेद जो सृष्टि के आदि में पैदा हुआ है, सृष्टि के आदि में 4 ऋषियों ने जो पैदा किया है, उस ऋषि की वाणी को आप कृतार्थ कीजिए और आइए हमारे यहाँ और ठीक तरह से अपने जीवन को सुधारिए। यही हमारा संकल्प है। अपने संकल्प के बारे में बताया कि क्या हमारा संकल्प है और कैसे हमारे साथ आइए, हम बताएंगे आपको आगे के जीवन कैसे जिया जाता है। चलिए मेरे साथ, मैं और लोगों से